नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक नॉलेज पर। हमारा आज का टॉपिक रहेगा G20 या फिर इसे कहिए G21। इसको G21 क्यों कहा जाएगा वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जो G21 है वह विश्व की प्रमुख 21 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें कुल 19 देश एवं 2 संघ शामिल हैं। दो जो संघ हैं वो हैं यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इस समूह की हिस्ट्री क्या है वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस समूह को G7 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसकी पहली मीटिंग 15 और 16 दिसंबर को बर्लिन, जर्मनी में हुई थी। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन पहले अध्यक्ष चुने गए थे एवं जर्मनी के वित्त मंत्री हंस इकेल ने इस पहली मीटिंग की मेज़बानी की। फिर वर्ष 2008 में बाकी सभी सदस्यों को इसमें जोड़ा गया, यानी कि 2008 में इसको G7 से G20 किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस G7 या G20 या फिर G21 बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, वो था वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, यानी कि सभी विकासशील और विकसित समूहों को एक मंच पर लेकर आना। इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों इस समूह की? अगर हम इसकी बात करें, G21 दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। अगर हम इस ग्रुप के बात करें, यह सकल विश्व उत्पाद का लगभग 80%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75%, वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60% हिस्सा है। यानी कि यह ग्रुप दुनिया के बड़े ग्रुपों में शामिल है। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की दोस्तों। तो इसके मेंबर्स को हमने अल्फ़ाबेटिकली रखा है। सबसे पहले अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे ब्राज़ील, फोर्थ कनाडा, फिफ्थ चाइना, सिक्स्थ फ्रांस, सेवन्थ जर्मनी, एट्थ इंडिया, जिसको अब भारत के नाम से जाना जाता है। 9वें स्थान पर है इंडोनेशिया, 10वें स्थान पर है इटली, 11वें स्थान पर है जापान, 12वें पर है मैक्सिको, 13वें पर है साउथ कोरिया, 14वें नंबर पर है रसिया, 15वें नंबर पर है सऊदी अरेबिया, 16वें नंबर पर है साउथ अफ्रीका, 17वें नंबर पर है टर्की, 18वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, 19वें नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये सभी देश हैं 19। और इसके अलावा जो 2 संघ हैं, 20वें नंबर पर है यूरोपियन यूनियन और 21वें नंबर पर है अफ्रीकन यूनियन दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों इसकी जो मीटिंग्स की जाती हैं उसके अंदर बहुत से देशों को एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, जिसमें सबसे मेन स्पेन एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली इस ग्रुप का परमानेंट मेहमान रहा है। और भी बहुत से समूह हैं जैसे WHO और कुछ देश दोस्तों। बाकी हम डिटेल्स PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब इसके अंदर ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है कि कौन सा देश इस ग्रुप की चेयरमैनी करेगा या कौन इसका ग्रुप का प्रमुख होगा, यह कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 5 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें हर एक ग्रुप के अंदर 4 सदस्य हैं। सिर्फ
G3 यानी जो ग्रुप 3 है उसको छोड़कर उसके अंदर सिर्फ 3 ही सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, इन सभी ग्रुप के अंदर यानी कि जैसे ही एक वर्ष पूरा होता है तो ये अगले ग्रुप के सदस्यों के ऊपर चला जाता है कि वो किसको अपना मेंबर बनाएंगे। इसके लिए मान लीजिएगा जिस तरह अब की बार अगर ग्रुप 1 से कोई चेयरमैन है तो अगली बार ग्रुप 2 से कोई चेयरमैन बनेगा, और यह जिम्मेवारी ग्रुप 2 के चारों मेंबर्स की है कि वो आपस में तालमेल बना करके ये बताएं कि अब की बार यह देश हमारी मेज़बानी करेगा। और वर्ष 2023 में यह मेज़बानी करने का और यह चेयरमैनशिप करने का जो मौका है वो भारत को मिला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं G20 समिट 3 यानी कि वर्ष 2023 के अंदर जो इनकी बैठकें हो रही हैं उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, G20 समिट 2023 की मेज़बानी भारत कर रहा है। यह G20 बैठक की 18वीं बैठक है। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जो मुख्य बैठक है वो 9 व 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के अंदर आयोजित होगी। इस G20 समिट 2023 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश के अंदर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट विषय है जिसके हमने जिक्र किया था कि भाई ये G20 से G21 कैसे बना। दोस्तों, वर्ष 2023 के अंदर अफ्रीकी संघ को इस ग्रुप का, इस समूह का ऑफिशियल मेंबर बना दिया गया है। इसलिए अब इसको G20 की जगह G21 के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2023 के अंदर इसमें बहुत सी बैठकें हुई दोस्तों, जिसमें जैसे कि फाइनेंस ट्रैक मीटिंग, जिसके अंदर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे इस समूह के उन सब ने बैठक की और उन सब ने मीटिंग की, जिसका आयोजन गांधीनगर में गुजरात में किया गया था। दूसरी बैठक दोस्तों वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसके अंदर सभी ग्रुप्स के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन इंदौर के अंदर किया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों B20 समिट करके एक बैठक की गई, जिसके अंदर जो भी इन 20 या कहिए 21 जो हमारे सदस्य हैं उनके सभी बिजनेस लीडर्स ने बैठ करके इसकी मीटिंग की। एक मीटिंग हुई C20 समिट करके, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी से रिलेटेड जो डेलीगेट्स बनाए गए थे उन सब की मीटिंग हिंदुस्तान या भारत के अंदर ही की गई। इसके अलावा L20 करके एक समिट की गई, जिसके अंदर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लीडर्स जो थे वो उन सब ने हिस्सा लिया। इसी तरह इसके अंदर और भी कुछ मीटिंग्स की जाती हैं जिसके अंदर सभी देशों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। यह थे अब तक के G20 के या G21 के बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, या जो भी आज तक इसके अंदर किया गया है या जो भी वर्ष 2023 में हुआ। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक और जो बात बनती है, जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, क्या आज तक किसी भी ग्रुप को, किसी भी सदस्य देश को इस ग्रुप से बाहर किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं, परंतु वर्ष 2022 में रूस को बाहर करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था, जिसको समूह द्वारा पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया था। अतः आज तक जो भी देश इस समूह का सदस्य बना है वो आज तक इससे बाहर नहीं हुआ है, और वर्ष 2023 से अब इसको G21 के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूँ
कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ही प्रिय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।